जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहला कि एक बैग में 1:2:3 के अनुपात में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं। बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल कितने रुपए हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखो आप पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि एक बैग में सिक्कों का जो अनुपात है वो 1:2:3 अनुपात में है, जिसमें ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल टोटल जो रुपए हैं आपसे वो पूछा है। तो देखो ऐसे में आपको करना क्या है, जब भी आपको सिक्कों पर आधारित ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो आपको करना क्या है, जो आपको अनुपात दिया है उसे आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1:2:3। ये जो होती है आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात होता है, किसकी, सिक्के की संख्या का। ठीक है, और ये जो होता है आपका देखो ₹1, ये आपके रुपयों के होता है। ठीक है, एक, और ये कितना 50 पैसे, 50 पैसे को लिखते हैं हम 0.5। ठीक है फ्रेंड, और जो 25 पैसे हैं उसे लिखते हैं हम 0.25। ठीक है फ्रेंड, ये जो आ गया आपका क्या है, ये रुपयों का अनुपात और ये आपका सिक्कों का अनुपात। और जो टोटल रुपयों का जो अनुपात आएगा वो आएगा देखो आपका 1 का गुना जब 1 में करते हैं तो हो जाएगा 1। ठीक है, और 2 का गुना जब 0.5 में करते हैं तो ये भी आएगा हमारा 2 पंजे 10, यानी कि 1। ठीक है, उसी प्रकार देखो जब 3 का गुना हम 25 में करते हैं तो ये आता है हमारा 0.75, क्योंकि देखो 25 थी 75, 2 अंक के बाद में पॉइंट है तो 2 अंक के बाद में हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, जो आपको दे रखी है वैल्यू 80 संख्या, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी 80, जो 80 है वो आपको दे रखी है देखो 50 पैसे के सिक्कों की। और देखो 50 पैसे के सिक्के यहाँ कितने दे रखे हैं 2, यानी कि 80 जो हमारा 2 का मान है, और हमें निकालना है टोटल किसका, कि टोटल रुपए हमारे कितने हैं। तो देखो कुल रुपए निकालने के लिए आपको करना क्या है, जितनी भी ये यानी कि 1 और 1 टोटल रुपए की संख्या का हमारी ये है, यानी कि 1 और 1 2, 2.75 का इसमें गुना। तो जब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 से भाग जाए इसमें तो ये कटा हमारा 40 बार। इसके बाद में आपको क्या करना है, 40 का गुना करेंगे हम 2.75 में। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करना है, देखो 0 का गुना 0 में तो 0 आएगा हमारा, 4 पंजे 20। ठीक है, हासिल कर 2, 4 7 28 और 2 30 की 0, हासिल कितने 3, 4 दूनी 8 और 3 11। और देखो 2 अंक के बाद यहाँ पर 0 लगा है, यानी कि पॉइंट लगा है, तो 2 अंक के बाद हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट लगा दिया, तो बचा क्या हमारा 110। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो श्याम के गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 4:3:6 है। यदि कुल राशि 221 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम के पास एक गुल्लक है जिसमें 50 पैसे, तो देखो 50 पैसे को क्या लिखते हैं हम 0.5, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देखो पहले लिखते हैं हम सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, क्या दे रखा है 4:3:6, ये है आपकी सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, सिक्कों की संख्या का, और जो आपको पैसे दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, देखो 50 पैसे, जिसे क्या लिखते हैं 0.5। ठीक है, और देखो 1 रुपये कितने दे रखे हैं, 3 दे रखा 1 रुपये का, और ये देखा 2 रुपये का। ठीक है, तो ये देखा है आपके रुपये की। ठीक है, और देखो इसके बाद में क्या कर रहा है आपको कि टोटल राशि दे रखी है 221 रुपये, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। तो देखो आपको करना क्या है, इसमें 4 का गुना हम 0.5 में करते हैं तो 4 पंजे कितने हो गए 20, 20 का मतलब होगा देखो 2.0, क्योंकि एक अंक के बाद क्या है
पॉइंट लगा हुआ है, तो एक पॉइंट के बाद हमें पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 3 का गुणा हम 3 1 में करते हैं तो ये कितना होगा 3, और 6 का गुणा हम 2 में करते हैं तो कितना होगा 6 दूना 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो आई आपकी टोटल कुल राशि का अनुपात आया। ठीक है, ये आया आपको कुल राशि का अनुपात। तो देखो 221 रुपये जो होगा आपका, ये होगा आपका 12 और 3 15 और 2 17 का मान। ठीक है, कितने का होगा 17 का मान। और आपको निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो करना क्या है आपको, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए आपको देखो यहाँ दे रखा, देखो 4, तो आपको गुना करना है 4 से, क्योंकि ऊपर वाली जो अनुपात होता है वो क्या होता है हमारा सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो गुना करेंगे 4 से, तो देखो 17 का भाग हम इसमें देंगे 221 में, तो कितनी बार कटेगा 17 एकम 17 बचा 5, 17 तिया 51, और यहाँ से जब 13 का गुना 4 में करेंगे तो हो जाएगा 13 चौके 52। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा 52, यानी कि टोटल 50 पैसे के जो सिक्के होंगे बैग में गुल्लक में वो होंगे 52 सिक्के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो 52 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा देखो, रोहित के पास 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:4:3:1 है। यदि कुल राशि 285 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखो आपको दे रखा है इसमें कि 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये और 5 रुपये के जो सिक्कों का अनुपात है वो क्या है 5:4:3:1 है। तो देखो पहले क्या लिखता हूँ मैं, पैसों को लिखता हूँ। तो देखो पहले क्या देखा आपको 25 पैसे के सिक्कों, तो मैं लिख दिया 0.25, 50 पैसों को लिखा 0.5 अनुपात, और दे रखा आपको 2 रुपये और उसके बाद में 5 रुपये। इनके सिक्कों का जो अनुपात है आपको दे रखा है 5:4:3:1। ठीक है, और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको दे रखा है कि कुल राशि 285 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना है कि 25 का गुणा हम 5 में करते हैं तो यह था 25 पंजे 125, यानी कि 1.25। ठीक है, और देखो 5 का गुणा जब 4 में करते हैं 0.5 का 4 में तो 5 का 20, यानी कि 2। उसी प्रकार 2 का गुणा हम 3 में करते हैं तो हो जाता है 6, और 5 का गुणा जब 1 में करते हैं तो ये हो जाता है 5। अब देखो आपको करना क्या है इसमें, तो टोटल जो राशि दे रखे आपको वो दे रखे 285 रुपये। ठीक है, 285 रुपये, और जो ये जो मान है किसका दे रखा आपको 5, 6, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14.25 का मान आपको दे रखा है। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना देखा 5, तो आपको गुना करना है 5 का। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे 2 0। ठीक है, अब देखो इसे जब सॉल्व करते हैं तो देखो कितना होता है, तो 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ का बचा 4, 5 8 40 बचा 2, 5 5 25, यानी कि नीचे कितना आएगा 225 बार। जब 5 से हमने काटा और जब 285 का भाग 285 में देते हैं तो ये करता हमारा 1 बार। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या है हमारा 100 एकम 100, यानी कि 100 रुपये जो होंगे फ्रेंड्स हमारे वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो 100 रुपये होगा। ऑप्शन फ्रेंड्स इसके कलर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे ऑप्शन 100 कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।